दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। आज अपनी कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि हर चीज वापस ले सकते हो मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त कभी वापस नहीं ले सकते। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर, जिसे हमारे लिए भेजा है दीपक ने। तो दीपक जी, कहानी भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं नानी जी के घर गया था। शाम का समय था। सारे बच्चे नानी जी से जिद करने लगे कि नानी जी कोई कहानी सुनाओ। तो नानी जी ने कहानी सुनाते हुए बताया कि यह उन दिनों की बात है जब मैं पैसेंजर ट्रेन से अपने परिवार के साथ देहरादून से घर लौट रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। रात का समय था। हम लोग खाना खाने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी अचानक गाड़ी रुक गई। खिड़की से देखा तो कोई गांव दिखाई पड़ रहा था। हम लोगों ने खाना निकाल कर रखा ही था कि तभी मेरी माँ की नज़र खिड़की के पास खड़े एक बुजुर्ग पर पड़ी जो खाना मांग रहे थे। मेरी माँ ने सबसे पहले 5-6 पूड़ी और कुछ सब्जी उन बुजुर्ग को दे दी। पूड़ी और सब्जी लेकर बुजुर्ग वहीं बैठकर पटरियों पर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद उस बुजुर्ग ने पानी भी मांगा। पानी पीने के बाद उसने एक पास में ही बने मकान की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे वहां तक छोड़ दो। मेरी माँ ने साफ मना कर दिया कि गाड़ी कभी भी चल सकती है, हम लोग मुसाफिर हैं, आप खुद ही चले जाइए। मेरे भाई ने कहा, कोई नहीं, मैं छोड़ आता हूँ। भाई ने उन बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वे उसकी मकान की तरफ चल दिए, जो थोड़ी ही दूरी पर था। पर अंधेरा होने के चलते ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। जैसे ही भाई ने उस बुजुर्ग को लेकर कुछ आगे निकले, तभी भाई को लगा कि यह बुजुर्ग कुछ जवान सा दिखाई पड़ने लगा। उसका यह बदला हुआ रूप देखकर भाई ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा कि अब आप खुद ही चले जाइए। तभी वो बुजुर्ग भाई का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती अपने साथ खींचने लगा। इतना ही नहीं, उसका रूप अब भयानक हो चुका था। इधर हम लोग काफी देर तक भाई को वहां खड़ा देखकर यह सोच रहे थे कि आखिर भाई आ क्यों नहीं रहा। तब मैंने अपने पिता से कहा कि आप जाकर देखो और भाई को बुलाकर लाओ, ट्रेन कभी भी चल सकती है। जब पिताजी वहां जाने लगे तो बोगी में बैठे एक दो मुसाफिरों को भी मैंने पिताजी के साथ जाने को कहा, तो वे लोग भी पिता के साथ भाई को लेने के लिए तैयार हो गए। ट्रेन से नीचे उतरते ही वहां का नजारा बदला बदला सा दिख रहा था। ट्रेन की खिड़की से पास में ही दिखने वाला गांव नीचे उतरते ही गायब था। मेरे पिता ने देखा कि थोड़ी ही दूर पर मेरा भाई बेहोश पड़ा था, जिसे एक राक्षस खा रहा था। मेरे पिता ने जोर जोर से चिल्लाने शुरू किया तो बोगी में बैठे और भी लोग मदद के लिए ट्रेन से उतर पड़े, जिनकी मदद से मेरे भाई को मेरे पिता ट्रेन में वापस उस राक्षस के चुंगल से छुड़ाकर ला सके। मेरे भाई की जांघ का मांस पूरी तरह से गायब था। इसके बाद भाई को हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां भाई का सालों इलाज चला। इसके बाद ही भाई ठीक हो सका। इससे पहले लोगों ने बताया था कि जहां ट्रेन रुकी थी वहां पर
ऐसे हादसे कई बार देखने और सुनने को मिल चुके हैं जहां कोई सवारी अगर नीचे उतरकर इधर उधर हो गई तो अगली सुबह उनकी मौत ही हो जाती थी। तो दोस्तों, लोगों की मदद करना अच्छी बात है, पर ध्यान रहे सुरक्षा के साथ। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी भरी कहानियाँ पहुँचाता रहूँ। जय हिंद, शब्बा खैर।